आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक अकेलापन और निर्भरता। इस पुस्तक के अध्याय 6 के बारे में आज हम जानेंगे, जिसका नाम है किसको मान रहे हो अपना। यहाँ पर प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं, यानी कहते हैं कि अर्जुन की भक्ति है और सौभाग्य भी कि उन्हें श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वो कर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चल सके, पर साधारण मन और जीवन के लिए ये इतना सरल नहीं लगता। अपनों के विरुद्ध जाकर विजय उत्सव मनाना कैसे सहज है, कृपया स्पष्ट करें। इस पर आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, वो तो इस पर निर्भर करता है कि आपकी अपनों की परिभाषा क्या है और अपनों की आपकी परिभाषा क्या है। वो इस पर निर्भर करता है कि स्वयं आपकी परिभाषा क्या है। स्वयं को अगर आप देह मानोगे तो आप अर्जुन को भी देह मानोगी, क्योंकि आपके अनुसार फिर इंसान देह ही होता है। और अर्जुन अगर देह है तो उसके अपने हुए वो सब जिनसे उसका देह का रिश्ता है, कुल कुटुंब वाले, भाई, चाचा, ताऊ, पितामह हैं, तो उनको आपने तत्काल कह दिया कि अरे वो तो अर्जुन के अपने हैं। कैसे हैं वो अर्जुन के अपने, समझाइए तो। थोड़ा विचार करिए, कैसे आपने कह दिया कि वो आपका अपना है। अपना कैसे, किस दृष्टि से अपना, और किनको अपना कह रहे हो? उन्हीं को ना जिनसे रक्त, मांस और ग्रब का संबंध है, जिनकी रगों में तुमसे जुड़ा हुआ खून दौड़ रहा है। उनको तुरंत कह देते हो ये मेरे अपने हैं, या जो सहोदर हैं तुम्हारे, उनको कह देते हो ये मेरे अपने हैं। सब बात शरीर की है ना, खून, मांस, उदर इत्यादि की। तो देख रहे हो कि अपनेपन के पीछे क्या बैठा हुआ है, सघन देह भाव। जो ही मेरे शरीर से संबंधित है मैं उसको बोल दूंगा अपना। यानी कि तुम सबसे पहले अपना किसको बोल रहे हो? अपने शरीर को। आप कह रही हैं कि श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन अपनों के विरुद्ध चला गया। अपनों के विरुद्ध नहीं गया, वो अपने के साथ रहा। अर्जुन अगर देह नहीं है, अर्जुन अगर बोध और शांति के लिए छटपटाती चेतना है, तो अर्जुन का अपना तो बस एक ही है, श्री कृष्ण। तो अर्जुन अपनों के खिलाफ गया या अपनों के साथ गया? युद्ध करके मैं पूछ रहा हूँ, अर्जुन अपनों के खिलाफ गया या जो एकमात्र उसका अपना था उसके साथ गया? बताओ मुझे। देह बनकर देखेंगी तो यही लगेगा कि अर्जुन अपनों के खिलाफ गया, और चेतना बनकर देखेंगी तो समझ आएगा कि अर्जुन का अपना तो कोई था ही नहीं। अर्जुन का अपना तो श्री कृष्ण भर थे। जो अपना था उसी के साथ अर्जुन चला गया। ठीक ही किया, स्वाभाविक बात है। इतनी जल्दी आग्रह मत पकड़ लिया करिए इन गंभीर मसलों पर। बहुत विचार करके बड़े ध्यान के साथ कहा करिए, कौन अपना कौन पराया। जिसको आपने अपना कह दिया अब आप उसी के हो जाएंगे, और जिस नाते आपने किसी को अपना कह दिया वो नाता ही आपके जीवन का केंद्र बन जाएगा। जिसको आपने देह के नाते अपना कह दिया उसकी उपस्थिति आपको देहाभिमानी ही बनाकर रखेगी। समझिए बात को, जो आपके साथ मौजूद है, क्योंकि उससे आपका शरीर का रिश्ता है। उसकी संगति में, उसके संपर्क में आप लगातार देह ही बनते रहेंगे, देह बने रहेंगे, क्योंकि देह नहीं बने तो रिश्ता टूट जाएगा भाई। आप किसी के साथ चल रहे हैं जिससे आपका रिश्ता देह का है, तो वो रिश्ता आपके लिए अनिवार्य करके रखेगा कि आप देह भाव में ही जिए, क्योंकि जहाँ आपका देह भाव घटा वहाँ तो रिश्ता टूटा। इतनी आसानी से रिश्ते ठप मत करिए, इन पर ठप्पा मत लगाइए। इतनी आसानी से तय मत कर लिया करिए कि कौन सा रिश्ता अपना है और कौन सा रिश्ता पराया। गीता पर बहुत ही बात करी है मैंने, और हैरान रहा हूँ कि बार बार यही मुद्दा उठा कि राजपाट के लिए अपनों के खिलाफ जाना कैसे ठीक है, और किसी को ध्यान ही नहीं आता कि ये अपने शब्द का अर्थ क्या है। अपना कौन, अपना कैसे? अध्यात्म के मूल में ही है स्वयं को जानना, मैं कौन। अभी ये तो पता नहीं कि मैं कौन, तो कैसे पता कि मेरा कौन? आप कौन आपको पता नहीं, अपना कौन है ये पहले पता है। शाबाश, ये तो बड़ा तीर चलाया। ऋषिकेश में ही था मैं, तो एक यूरोपियन देवी मिली। मैंने पूछा यहाँ कैसे? बोली यहाँ मैं आई साधन करने आई हूँ। कोहम, पता करना है मैं हूँ कौन? मैंने कहा और ये आपके साथ कौन है? बोली ये मेरे बॉयफ्रेंड है। देवी जी समझ भी नहीं पा रही थी कि उन्होंने कितनी विरोधाभासी बात कर दी, कितनी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी की बात कर दी। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, तो तुम्हें कैसे पता कि जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा अपना है? मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वो तो आप बताएंगे। पर मुझे ये पता है कि मेरे पति हैं, मेरा बच्चा है। अगर तुम्हें ये पता है कि ये तुम्हारे पति हैं और ये तुम्हारा बच्चा है, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम कौन हो। नहीं, वो तो हमें नहीं पता, वो आप बता दीजिए। अगर अपना नहीं पता तो अपनों का कैसे पता भाई? पर अपनों का हमें खूब पता होता है, फिल्में खूब देखी है ना। अब हिंसा का आरोप तो लग ही गया, तो दिल दुखाने वाली एक दो बातें बोल ही देता हूँ। कोई नहीं है अपना, तुम लाख गा लो कि प्रियतमा अपनी है या प्रियवर अपनी है,
या लाडला अपना है या दोस्त यार अपने है, कोई नहीं है अपना। जब तक ये अपना पराया खेल रही हो तब तक अपने तक नहीं पहुंच सकते, आध्यात्म नहीं हो सकते। आत्मा को असंगत होती है, उसका कोई संगी साथी होता ही नहीं, उसका कोई कुटुंब कोई रिश्ता नहीं होता। और चलो आत्मा तो दूर की कोड़ी है, अभी भी जो तुम हो एक छटपटाती हुई रूह है, एक अतृप्त चेतना। उसका अपना तो वही होगा ना जो उसकी छटपटाहट को शांत करे और तृप्ति दे। जिनको अपना बोल रहे हो वो तुम्हारी छटपटाहट शांत कर पाते हैं, तुम्हें तृप्ति दे पाते हैं वास्तव में? नहीं। तो फिर वो अपने कैसे हो गए? सिर्फ इसीलिए कि डीएनए एक जैसा है? ये हमारे अपनेपन की परिभाषा है। हमारा तुम्हारा डीएनए सेम टू सेम है, और वो भी कई बार सेम टू सेम होता नहीं। ऐसा घोर अपनापन है हमारा, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। अरे वाह है, तेरी पेंसिल भी कैमल की है, मेरी पेंसिल भी कैमल की है, हम दोनों भाई भाई। वैसे ही डीएनए लेकर घूम रहे हो, जिससे ही अपना डीएनए मिल गया, तू मेरा भाई। दो ही तरह के अपने होते हैं हमारे, एक जिनसे डीएनए मिल रहा होता है, दूसरा जिनसे मिलाना होता है। चेतना वगैरह की बात तो बहुत दूर की है। मैं कहता हूँ अपना अतृप्त चेहरा तुम बोलते हो, न हम अतृप्त डीएनए हैं। कोई रिश्ता बताओ न जिसमें डीएनए न शामिल हो। प्रेम भी करते हो किसी से तो मानते ही नहीं जब तक डीएनए मिल न जाए, और डीएनए नहीं मिल पाए तो बोलते हो अरे मेरा इश्क तो नाकामयाब रहा, काबिल नहीं हो पाया। देश का कानून भी विवाह को मान्यता तभी देता है जब शारीरिक सत्संग हो जाए, उसको बोलते हैं कॉन्जुमेशन ऑफ मैरिज, विवाह की पूर्णता। देह से देह नहीं मिली तो कानून भी कहता है फिर से ये विवाह ठीक नहीं, डीएनए का खेल चल रहा है। तुम किसको अपना बोलते हो ये तय कर देगा कि तुम कौन हो, खबरदार रहना। अगर आपको ये अध्याय पसंद आ रहा हो और आप इस अध्याय को पूरा सुनना चाहते हो तो कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट लिख देना, और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी बुक का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।